बात को बोल रहा है कि मैं बलिदान नहीं परंतु दया चाहता हूं, क्योंकि मैं धर्मियों के लिए नहीं परंतु पापियों के लिए आया हूं। और यीशु मसीह के इतिहास को, जो मेरा और आपका रोल मॉडल है, जिसके नाम से मैं जाना जाता हूं, जिसके नाम से मैं गर्व करता हूं, करती हूं, जिसके नाम से हम चलते हैं, वो परमेश्वर क्या करता है। जब यीशु मसीह 2025 साल पहले दुनिया में आया, वो कहां भी जाता था ज्यादा? गरीबों में, दरिद्रों में, कोड़ियों में, बीमारों में, असहाय लोगों में, कमजोर लोगों में। तो यही तो बता रहे हैं, यही जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल, जो वो लेडी जो पहली नर्स थी, उसने कौन सी बात को लिया, कौन सी आत्मा उसके अंदर थी? वही दया की भाव, वही प्रेम, वही दया के मैं इनकी केयर कर सकूं। और वही मसीह यीशु में भी था। और जितने भी आपने देखे होंगे ये लोग आते हैं, डॉक्टर ग्राहम स्टेन्स जब हमारे भारत देश में आए थे, वो कहां थे? उड़ीसा में। उड़ीसा में किस जगह में? जहां लेप्रेसी, जहां कोढ़ी लोग थे, जिनके घाव बिल्कुल गले हुए होते थे, वो अपने हाथों से पट्टी बांधते, मक्खन लगाते, उनकी सेवा किया करते थे। तो नर्स मेल भी होते हैं, फीमेल भी होते हैं, दोनों ही होते हैं। लेकिन मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूं, जिस वचन से हम लोग पढ़ रहे हैं कि परमेश्वर ने जो याजक उसके कहलाते हैं, याजक को भी कहा कि वो भी गलत था, वो लेवी भी गलत था। सही कौन था? वो सामरी, जिसने उस घायल व्यक्ति पर तरस खाया। और यही करती थी फ्लोरेंस नाइटिंगेल, यही वो भी किया करते थे। और तभी आज उसके नाम से जाना, उसका नाम इतना चल रहा है। 1860 में पहला नर्सिंग स्कूल लंदन में शुरू हुआ था। आज तो ये हर देश में, हर जगह में है। अभी ये क्या देखेगा कि आप लोग नर्स हैं, मेल हैं, फीमेल हैं, और यदि आप इस प्रकार से परमेश्वर को लेकर के चलते हैं, प्रतिदिन प्रार्थना करके आप अपनी जॉब पर जाते हैं, परमेश्वर जो पेशेंट आपने मुझे दिए हैं, जिन पर मैं काम कर रही हूँ, काम कर रहा हूँ, परमेश्वर मेरे हाथों में वो सामर्थ्य दे, परमेश्वर दवाई अपना काम करे, पर मेरे द्वारा परमेश्वर वो बरकत निकले, वो सामर्थ्य निकले, वो तेरा अनुग्रह निकले, वो तेरी शिफा जो लोग में जाती थी वो मुझ में आए और मुझ में से उनमें ट्रांसफर हो सके, ताकि वो लोग जान ले जो मेरी सेवा कर रही थी, जो मेरे ऊपर जो नर्स थी, वो उसके द्वारा मैंने एक सत्यता को जाना। और यही वो बात है कि लोग सत्य को जानेंगे और सत्य उनको स्वतंत्र कर देगा। पर कब? परमेश्वर खुद आने वाला नहीं है, ना वो खुद सुसमाचार सुनाने वाला है, उसको एक पात्र चाहिए। मैं पास्टर हूं, मैं अपने काम को कर रहा हूं, कोई एल्डर है, कोई बिशप है, कोई सुसमाचार प्रचारक है, कोई उपदेशक है, कोई टीचर है, सब अपने काम को कर रहे हैं। लेकिन हर एक क्रिश्चियन व्यक्ति का, हर एक विश्वासी का ये कर्तव्य है कि वो अपने काम को करते हुए उस रीति से काम को कर सके और जान ले पहले कि इस नर्स डे को जो हम लोग मना रहे हैं, इसका इतिहास क्या है, क्या उसकी शुरुआत थी, ताकि सिर्फ इतना ना हो अरे भैया बहुत अच्छा तरीका, +2 करो, 2 साल की ट्रेनिंग करो, उसके बाद प्राइवेट में लग जाओ, प्रैक्टिस करो और गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो गए तो बस मजा आ जाएगा, फिर तो पैसा ही पैसा है ना। या तो इसलिए कर रहे हैं तो ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, लेकिन प्लस पॉइंट है, बड़ी आशीष की बात है कि आप पैसा भी कमा रहे हैं, वो आपको मिलता था, मिल जाता है, मिल जाएगा। उसके साथ साथ आप परमेश्वर के सुसमाचार को, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सुसमाचार सुनाना शुरू कर दो, अपने व्यवहार से, मसीह होने से आप बताओ। जैसे मैंने बताया लुधियाना की वो बहन गुड़िया जिसका जीवन बदल गया एक नर्स के द्वारा, एक सिस्टर के द्वारा। हालेलुया। और ये देखिए समझिएगा, सिस्टर क्यों कहा जाता है? जो क्रिश्चियन नन होती हैं उन नन को आदर देने के लिए इंग्लिश में सिस्टर कह देते हैं, और सेवा भाव का काम ये उन्हीं का ज्यादा होता था, वही किया करती थी। और मदर टेरेसा भी यही करती थी, इसलिए उनको भी दुनिया में जाना और माना जाता है। ना दवा उसने पिलाई, ना लगाया मरहम, ना दवा उसने पिलाई, ना लगाया मरहम, हाथ दुखियों पर रखा, सब पर किया उसने रहम।
बोल उसका अति कोमल, उसके उद्धार का जितना भी वर्णन करे हैं कम, उसके उद्धार का जितना भी वर्णन करे हैं कम। वो कौन? मेरा और आपका मसीहा, और जिसने हमको सिखाया कि जैसा तुम्हारा पिता वैसे तुम भी बनो। और वो कैसा था? नम्र, दीन, दयालु, दया का सागर, प्रेम करने वाला, दुश्मनों को माफ करने वाला, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखो, बड़ों का आदर करो, माता पिता का सम्मान करो, लड़ाई मत करो, झगड़ा मत करो, दुश्मनों को माफ करो, सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। ये वही परमेश्वर है और ये वही मुझे और आपको हमें सिखाता है कि हमें किस रीति से चलना चाहिए। मैं धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर का कि प्रभु यीशु मसीह ने मुझे चुन लिया, और जब जब इस वचन को पढ़ा इसने बुद्धि को खोल दिया। सचमुच में वो परमेश्वर महान है, दयालु है, सच्चा पिता है। तो आज जो ये नर्सिंग डे है, सो आप लोगों को जितने भी मेरे भाई बहन नर्स हैं, मेल फीमेल, मैं आप सबों के लिए मैं धन्यवाद देता हूं कि आपसे मैं बात कर सका इस वचन को लेकर के। और आप इसको जब सुन रहे हैं तो निश्चय ही यीशु मसीह के नाम में आप आशीषित होंगे। मैंने क्या कहा आप लोगों को? आपको आपकी मेहनत की कीमत मिल रही है। साथ साथ यदि आप सुसमाचार को प्रचार मत कीजिएगा अपने व्यवहार से कि यू आर ए क्रिश्चियन, आप मसीह की संतान हैं, और जैसा तुम्हारा पिता वैसे तुम भी बनो, और तुम्हारे होने से कोई आशीष पाले, तुम्हारे होने से, तुम्हारे स्पर्श करने से कोई महसूस करे किसी ने कि बड़े प्यार से हमको छुआ। और जब ऐसा करेंगे तो निश्चय ही खुदा आपसे प्रसन्न होगा।